हे गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो, चाहे वो यूएचएस का या फिर डम्स का हो। आज आपको मैं एक स्टूडेंट की स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह उसने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया पब्लिक सेक्टर में, और उसकी एक बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी दास्तान है। एंड ही इज़ माई फ्रेंड, माई मैट्रिक स्कूल क्लास फेलो, और उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है और मोटिवेशन भी है उसके अंदर। तो उसके सबसे पहले तो उस लड़के के मैट्रिक में 1000 प्लस मार्क्स थे, एफएससी में 980 प्लस मार्क्स थे। देन उसका एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस के अंदर। देन उसने रिपीट किया अगले साल, ठीक है, एफएससी भी रिपीट की और एमडी कैट का भी पेपर दिया, और वो सिर्फ चंद पॉइंट्स से उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं रहा, ठीक है। और ठीक है, एक स्टूडेंट नहीं पढ़ा होता, उसका 80 एग्रीगेट है, उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसे इतना दुख नहीं होगा। लेकिन एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा पढ़ा होता है और जब वो एक पॉइंट के साथ रह जाता है ना, उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और देन अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं। बट देन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना एक और साल ज़ाया कर दिया, ठीक है। यानी उसके 2 साल ज़ाया हो गए। मैं इसे ज़ाया तो नहीं कहूँगा, और बल्कि उस 2 सालों में वो कुछ बनने जा रहा था। तीसरे साल उसने फिर अप्लाई कर दिया। पहले साल रिपीट किया था, 7 एमडी कैट दिया था, रिपीट में उसके नंबर थोड़े भर गए थे और एमडी कैट के भी अच्छे नंबर आए थे और 1 पॉइंट से रह गया था। बट देन जब उसने तीसरे साल अपना अप्लाई करना था, ठीक है, और तैयारी करनी थी, तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे किसी एकेडमी में पढ़ने के लिए लाहौर में। और कहता था कि घर वाले पहले ही परेशान थे कि बेटे के 2 साल ज़ाया हो गए हैं, और उसके फादर बहुत चाहते थे कि मेरा बेटा एमबीबीएस में हो। उसके फादर भी थोड़े उदास रहते थे ना। एक खैर, उसने जब उसके फादर ने फिर उसे कहा कि बेटा चलो तुम एकेडमी चले जाओ और मैं इसकी फ़ीस पे कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ने पूछा अपने फादर से कि फ़ीस कहाँ से आई। लड़का ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब वो 1-2 महीने एकेडमी में पढ़ के घर आया वापस, तो घर वालों को से उन्हें पता चला किसी से कि उसके फादर के पास पैसे नहीं थे। और वो पैसे कहाँ से आए? उसने अपनी मोम का जेवर बेच के जो एकेडमी की फ़ीस थी वो इकट्ठी की थी। उस लड़के को बहुत दुख लगा कि मेरे फादर ने इतने ज़्यादा पैसे लगा के मुझे एडमिशन दिलवाया है, यानी एकेडमी में। तो फिर उसके अंदर एक और मोटिवेशन आ गई कि अगर इस साल में एडमिशन ना हुआ तो घर की चीज़ें भी बेच दी और फिर भी एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत दुख की बात है। और उस लड़के ने एमडी कैट में 192 मार्क्स लिए और उसका एमडी कैट में उस दफ़ा एडमिशन हो गया एमबीबीएस के अंदर। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका अल्लामा इकबाल या किंग एडवर्ड में होता, उसकी भी ख्वाहिश थी, बट फिर भी वो आज बहुत खुश है और उसका निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के अंदर एडमिशन हुआ एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। और जब उसके फादर को पता चला तो उसने कहा कि मैंने अपने फादर को कभी इतना खुश नहीं देखा था जब उसका एडमिशन हुआ था। एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, उसके फादर भी और वो भी। और निश्तर में उसका एडमिशन हुआ। दैन उसने अपनी फ़ीस जो भी होती है 1 साल की, और उसने फिर 10 स्टोरी बताई और उसका कहना था कि आज मैं कामयाब हो चुका हूँ और मुझे ऐसे मेरे दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी, तो मुझे बुलाना पसंद नहीं करते थे, मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। कहता था कि जब इंसान के पास इज्जत आती है तो ऐसे लोग भी उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं जो जिन्होंने कभी उससे हंस के या बुरे मुंह से सलाम भी नहीं लिया था। तो ये थी उसकी स्टोरी।
और उसने एडमिशन लिया MBBS में। आई होप कि ये स्टोरी आप में भी थोड़ी सी मोटिवेशन लेके आएगी और उसने अपने 2 साल ज़ाया करके अपने आप को ये साबित कर दिया कि वो 2 साल ज़ाया नहीं हुए थे, बल्कि उस 2 साल में मैंने कुछ सीखना था। अल्लाह हाफिज़।